लिटिगेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ सच्चाई लिटिगेशन का। Let's get started. Never survived without it. I'm starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज गणेश नटराजन एंड यू आर वॉचिंग वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वीडियोज़। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या आपने लॉ करने का सोचा है। दोस्तों, अक्सर मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि लॉयर एक बहुत ही पावरफुल इंसान होता है। वो कोर्ट में आता है, ऐसा धमाका मचाता है, और आपने तो देखे ही होंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इतना मतलब चीज़ें देखने के बाद वो सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई करते हैं। वो सब चीज़ें मूवी की बातें हैं। दोस्तों, लिटिगेशन की सच्चाइयाँ तुम लोगों को मैं आज शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद शायद ही तुम लोग लिटिगेशन में जाओगे, और बहुत ही कम लोग फिर भी बोलोगे कि जनाब हमें लिटिगेशन ही करना है। मेरी बात मानो, अगर आप टॉप 5 या टॉप 3 एनएलयू फॉर दैट मैटर आप नहीं हो उसमें, तो बाकी इंस्टीट्यूशंस कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल सेम इफ़ यू वांट टू डू लिटिगेशन। मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ, कॉर्पोरेट की बात हम नहीं कर रहे इस वीडियो में। नेक्स्ट 3 साल की कोर्स, इन दैट दोस्तों वी कैन क्लासीफाई इनटू DU, GLC, BHU एंड अदर्स। दोस्तों, ये 3 जो ब्रांड मैंने बताया ना 3 साल वाले कोर्स में, आज भी उनका चलता है मार्केट के अंदर, मतलब लीगल मार्केट के अंदर। ऑफ कोर्स DU, GLC और BHU का अलग ही ब्रांड वैल्यू है आज के डेट में भी। हाँ, अब ये सच्चाई है कि उनका ब्रांड वैल्यू जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बिल्ड हुआ है अलुमनाई की वजह से, आफ्टर द 5 ईयर कोर्स इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस जो ज़्यादा मिल रहा है 5 ईयर्स के लिए, तो 3 ईयर्स आर स्लोली स्टार्टिंग टू डिमिनिश। बट ऐसा नहीं है कि उनका वैल्यू ही नहीं है आज के डेट में, बिल्कुल है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिटिगेशन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। Here are the 5 harsh realities that litigation has for you. Number 1, it's a marathon, not a sprint. दोस्तों, हाँ, ये शायद ही मतलब लोग बताते होंगे जब आप लॉ करने जाते हो। लोग तो मतलब मैंने देखा है अक्सर कोचिंग वाले स्पेशली आपको ऐसा मोटिवेट करते हैं, ऐसा मोटिवेट करते हैं कि भाई साहब पता नहीं क्या ही दुनिया ही बदल जाएगा आपका, लॉ कर लो एक बार और लिटिगेशन में कोर्ट में चले जाओ, पैसा ही पैसा है, अंधा पैसा है। दोस्तों, पैसा तो शायद होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। दिन के लिए भी कुछ कुछ सीनियर्स होंगे जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आसानी से कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए वो ऑप्शंस अवेलेबल है। स्पेशली जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिगिनर है, मतलब LLB की डिग्री हाथ में आया तो उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग भाई बहुत ही खराब हालत में है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? देखो, लिटिगेशन या कुछ कोई भी प्रोफेशन हो, आपको PQE करके एक कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या हुआ? PQE मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन। यू विल हैव टू गिव 1 or 2 years टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एक्सपर्टीज बिल्ड करने के लिए, आई एम नॉट इवन काउंटिंग दैट टाइम। 1 or 2 years आफ्टर यू क्लियर दैट प्रोफेशन, आप उस प्रोफेशन में एंटर करते हो तो 1-2 साल आप समझने में देंगे। इट्स द टाइम दैट यू गिव टू अंडरस्टैंड, नॉट टू बिल्ड एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज तो बात की बात है, आप बिल्ड करेंगे जो भी आपको करना है, क्रिमिनल में करना है, सिविल में करना है। पहला तो आप देखेंगे कि है क्या। आपको मैं ऐसा एक रूम में छोड़ दूं जो बिल्कुल ही नया है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? यू विल जस्ट लुक एट कि भाई अच्छा ये इस रूम में ये चीजें हैं, अच्छा ऐसा बिल्टअप है ये रूम, पूरा आप देखेंगे ना। ऐसा ही होगा कि आप प्रोफेशन, आप जस्ट लॉयरी की बात नहीं कर रहा हूं, आप CA उठा लो, आप कुछ भी प्रोफेशन उठा लो, फिनेंस में उठा लो, इन एवरी प्रोफेशन यू हैव टू गिव द PQE। बट दोस्तों, इन लॉ अलोन की थोड़ा वो जो फेस है ना, इनिशियल वाले फेस थोड़ा लंबा खींचता है। कहने के लिए मैं तो बोल दूं कि 1-2 साल ही लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल टॉप 1% जो स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट लोग जो घुसते हैं, उनको 1-2 साल में चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड समटाइम्स यस ऑफ कोर्स आपका क्लिक हो जाता है बिजनेस, तो देन क्लाइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं आने, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट मैं इधर बात कर रहा हूं दोस्तों, एक एवरेज इंसान, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जो एवरेज की हमेशा बात करना चाहिए, नॉट द आउटलायर्स। आउटलायर्स यानी जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उनके सक्सेस होने में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एवरेज, एक मतलब जैसा मैं हो गया, आप हो गए, कि कोई एवरेज बंदा है उसको कितना टाइम लगता है। दोस्तों, सच बताऊं तो इट टेक्स अराउंड 3 to 5 years टू सेट योर फूट इनसाइड द लीगल इंडस्ट्री प्रॉपरली। भाई मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल हॉनेस्ट होके बता रहा हूं आपको कि मेरे को क्या जा रहा है कि आपको झूठ बोल के, है ना। तो
बिल्कुल हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि 3 से 5 साल लग ही जाता है। अभी कुछ लोग होंगे इस वीडियो को जो देख रहे हैं कि भाई मैंने इंटर्नशिप करा, मुझे चीज़ें समझ में आ गया है ऑलरेडी, मैंने तो फिगर आउट कर लिया है, उसमें क्या ही है, फाइलिंग तो मैंने देख लिया कैसे होता है, ये फाइलिंग करना होता है, सूट आप ड्राफ्ट करोगे, फिर फाइल करना है, फिर क्या होगा कि मतलब ऑपोजिट पार्टी रिप्लाई देंगे, फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट बना रहे हैं, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हैं, फिर उसमें रिजॉइंडर आएगा। तो आप भले ही मतलब थोड़ा थोड़ा टर्म्स वगैरह सीख लिया हो, इवन आई एम टेलिंग यू कि आपने पूरा ही ड्राफ्ट कर लिया हो, पूरा एक केस हैंडल ही कर लिया हो, मैं तो कह रहा हूं कि भाई फिर भी आपको पूरा का चीजें नहीं आता है और वो सीखने में टाइम लगता है। इट इज अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी, और स्टार्टिंग में आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये एक स्प्रिंट नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और भाई मतलब बिल्कुल ऐसा दौड़े जाओ। इट्स अ मैराथन दोस्तों, कि बहुत लंबे समय तक आपको ये गेम को खेलना है, नहीं तो यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड्स दैट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड। नंबर 2, सर्वाइवल ऑन बेयर मिनिमम। दोस्तों ये बहुत ही हार्श रियलिटी है। मैं आज देखता हूँ, मैं इंटर्नशिप किया हुआ है लिटिगेशन फर्म में, आप जाके देख सकते हो, मेरा ब्लॉग्स भी है उसके ऊपर। उसमें एक चीज मैं आई कीप टॉकिंग विद एसोसिएट्स, आई कीप टॉकिंग विद अदर फ्रेंड्स हु आर डूइंग इंटर्नशिप्स और वर्किंग इन लिटिगेशन फर्म्स, और एडवोकेट्स के साथ भी मैं बात करता हूँ, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, जो मिड रेंज एडवोकेट्स भी है कि 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका, मैं बात करता हूँ उनसे। तो एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों कि इनिशियल फेसेस में आपको ऑन एन एवरेज आज के डेट में इन अ प्लेस लाइक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, बात कर रहे हैं हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको कितना पैसा मिल रहा है दोस्तों? अराउंड 10K to 15K। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये नॉर्मली इतना ही मिल रहा है। 10 to 15K में शायद आप नहीं जानते कि मेट्रो सिटी में आप सर्वाइव नहीं, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हो। ऑलमोस्ट यू विल रिक्वायर योर पेरेंट्स और एनीवन फ्रॉम एक्सटर्नल टू हेल्प यू आउट। I need help. I just need help. इतना कि ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज खत्म कर लिया और लिटिगेशन फर्म में ज्वाइन कर लिया या चैम्बर में ज्वाइन कर लिया, आपका इंस्टेंटली पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको बेयर मिनिमम भी नहीं मिलता है कई केसेस में। मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जो 3 साल उनका LLB खत्म हो गया, उसके बाद भी वो 6 महीने का इंटर्नशिप कर रहे हैं अनपेड। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। खैर मतलब सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है, और इसका सिंपल रीजन है कि मार्केट में मतलब इतना ज्यादा केसेस है ही नहीं जितना लॉयर्स हम बनते जा रहे हैं हर साल का। खैर उस पर बात नहीं करते। नंबर 3 इज रिकवरी इज टफ। दोस्तों ये पॉइंट आई डोंट थिंक एनीवन हैज कवर्ड। मैं यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखता हूँ, लिटिगेशन के बारे में बात करते हैं, वो इस पॉइंट पे आते ही नहीं है। वो बेसिक लेवल पे पहला जो पॉइंट मैंने बताया था वो भी बेसिक लेवल है, शायद तुम लोग जानते भी हो, बट ये तीसरा पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंट्रिकेट पॉइंट है, तुम लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है रिकवरी? मतलब आपने मान लेते हैं कि आप हो टॉप 1%, ठीक है, टॉप 5%, टॉप 1% में आप हो। 1-2 साल का PQE लगा दिया आपने, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपने बहुत सही से देख लिया, अच्छा सीनियर मिल गया, एंड यू आर जस्ट गोइंग हेड्स ऑन इन द प्रोफेशन, मतलब आपने क्रैक कर दिया कोड सिंपल वर्ड्स में। तो नाउ यू स्टार्टेड बिल्डिंग दैट नेम फॉर योर सेल्फ, एंड क्लाइंट्स हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग यू। आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस खोल लिया मान लेते हैं, एंड इन 3 to 5 years यू स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स। और फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपका 15 क्लाइंट है, ये 15 क्लाइंट है, वो उनका केसेस आएगा, आप केसेस कर रहे हो, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो आप, एंड मान लेते हैं कि 2-3 इंटर्न भी आपने पकड़ लिया है। वो वैसे भी तो इंटर्न्स का हालत बहुत टाइट है, फ्री में मिल जाते हैं, तो आपने 2-3 इंटर्न्स भी रखे हुए हैं, ड्राफ्टिंग का काम करते हो और ये करते हो। 15-20 क्लाइंट है आपके हाथ में और रिकरिंग चीज़ें आती है। दोस्तों आपने बिल्कुल सब कुछ जो करना है एक लॉयर, वो सब कर लिया, कि आपने केस भी जाके रिप्रेजेंट करा क्लाइंट को, आपने ड्राफ्ट करा, आपने मतलब बिल्कुल अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करा क्लाइंट के साथ। सब कुछ होने के बावजूद दोस्तों आपने तो काम कर लिया, बट क्लाइंट पे करेगा तभी आपके कैश अकाउंट में पैसा आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आपने तो सर्विस दे दिया, उसके बाद जो आप पर अपीयरेंस मान लेते हैं कि 1000 रुपये आप चार्ज करते हो या 2000 चार्ज करते हो, ड्राफ्टिंग चार्जेस वगैरह अलग, वो पैसा तो पहले मतलब क्लाइंट पे करेगा आपको। तो ये कैसे होता है? बिलिंग साइकिल होता है एक, कि मैंने रिप्रेजेंट करा आज, उसके बाद से वो ड्यू हो जाता है अमाउंट। तो मैंने मान लेते हैं कि 2-3 डेट्स मैंने अटेंड करा, आपके केस है मतलब जो क्लाइंट्स का केस है आपने अटेंड करा,
तो 2-3 दिन आपने अटेंड करा महीने में, है ना, तो उसका जो आपका अपीयरेंस के लिए जो चार्ज करते हो 2000 तो 6000 बन गया। वो 6000 क्लाइंट तो पे करेगा आपको। और दोस्तों मैंने ये अक्सर देखा है, बहुत बड़ा जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करा है, बहुत बड़ा फर्म है, बहुत अच्छा लिटिगेशन फर्म है, बहुत सारे एसोसिएट्स है, बहुत रेप्यूटेड उनका जो पार्टनर्स कह लो, जो भी कह लो, जो ओनर्स ऑफ द फर्म्स है, बहुत रेप्यूटेड एडवोकेट्स है, फिर भी उनका खुद का रिकवरी साइकिल जो है ना दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि क्लाइंट्स पे नहीं करते, क्लाइंट्स ऑन टाइम पे नहीं करते, एंड दे हैव पुट रिकवरी एजेंट्स, मतलब 2-3 लोग उस पर स्पेसिफिकली काम करते हैं कि अमाउंट रिकवर किया जाए क्लाइंट से। एंड यू हैव टू डू इट इन सच अ मैनर कि वो जो रिश्ता आपने बिल्ड किया है क्लाइंट के साथ वो भी ना टूटे, और पैसा भी आप मांगते रहे, उनको याद दिलाते रहे कि भाई आप पैसा, मतलब मैंने तो रिप्रेजेंट करा है, उसका पैसा तो आपने दिया ही नहीं। तो ये काम करना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो रिकवरी भी एक चीज़ होती है लिटिगेशन में कि थोड़ा सा मुश्किल है। ये ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट फर्म है, आपने तो मतलब सर्विस कर लिया है तो आपको डेट पता है, उसी डेट पे सैलरी क्रेडिट हो जाएगा ना, क्लाइंट्स को पे करना है आपको, और वो रिकवरी में टाइम लगता है। Where's my fucking money? नंबर 4 दोस्तों, यू आर ऑन योर ओन। ये सुन के थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट वापस मैं रिपीट कर रहा हूं उस पॉइंट को, यू आर ऑन योर ओन। लिटिगेशन में एज सच फिक्सड प्रोसीजर्स नहीं होता है। लिटिगेशन फर्म में भी आप काम कर रहे हो इनिशियल स्टेजेस में, या किसी के चैम्बर में भी कर रहे हो, चैम्बर में कर रहे हो तो मोस्टली क्या होता है कि द एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और वट एवर योर सीनियर इज इन अ चैम्बर, वो बता देंगे कि इसी फॉर्मेट में ही मुझे चाहिए। उनका एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है। आप लिटिगेशन फर्म में करते हो तो एक वेराइटी मिलता है आपको कि मतलब इधर से भी केस आ गया, इधर से भी आ गया, दूसरे एसोसिएट्स, मतलब एक एसोसिएट होंगे, उनका अप्रोच अलग अलग मिलेगा। बट मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, आप यू आर ऑन योर ओन दोस्तों, कि कोई ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट फर्म में जैसा होता है कि आपका एक प्लान बनाया जाता है कि एक पर्सन इधर स्टार्ट कर रहा है तो उसको इतना, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एसोसिएट स्टार्ट कर रहा है तो he will become a senior associate, then he will become a principal partner, then he'll become a equity partner। ऐसा आप रखा हुआ है, हर प्रोग्राम है उसका, है ना, प्रॉपर प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स पे चलता है। लिटिगेशन में ऐसा नहीं है दोस्तों, इट्स मोर लाइक अ एंटरप्रेन्योरशिप। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऐसा देखो, है ना, एक स्टार्टअप होता है, उसमें बिल्कुल ही chaotic एनवायरनमेंट होता है, और समटाइम्स इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ एंड इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड योरसेल्फ, आप ऐसे व्यक्ति हो कि खुद को डिसिप्लिन नहीं करते हो, मतलब आपका मतलब एक डंडा नहीं पड़ता है तो आप काम नहीं करते हो, तो बहुत ही ज्यादा आप को सकते हो इसके अंदर कि मतलब यू विल फील लाइक यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, बट आपका कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस की बात बहुत होती है कॉर्पोरेट में, है ना, बहुत ही कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय ना बहुत रोते हैं कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। जितना ज़्यादा पैसा दे रहा हो कंपनी, उतना ही कम होता है वर्क लाइफ बैलेंस। इधर लिटिगेशन में ऐसा मैंने देखा है कि आप क्या करते हो कि 8 बजे से लेके मोस्टली अराउंड 10 o'clock इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह चालू हो जाते हैं, एंड 10:30 हाई कोर्ट। तो आपका मान लेते हैं कि आप लिटिगेशन फर्म में कर रहे हो और आप जाओगे पहले कोर्ट में जाके आप पहले मैटर्स वगैरह अटेंड करोगे जो भी फॉर द डे शेड्यूल्ड है। आप अच्छा खासा एक लिटिगेशन फर्म में, मतलब जो टॉप लिटिगेशन फर्म्स है उसमें आप कर रहे हो, तो फिर उनका 10 से 20 मैटर लिस्टेड होता है एक दिन में, और अलग अलग कोर्ट्स का भी हो सकता है। तो एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 30,000 ही, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कि दिल्ली में 30,000 भी आपने अटेंड कर लिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक मैटर लगा हुआ है, मतलब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हो एक अपील। तो तीनों कोर्ट आपने अटेंड करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि घर जाऊंगा, ऐसा नहीं है, आपको वापस ऑफिस जाना पड़ेगा अराउंड 1, 2, 3 वट एवर द टाइम इट इज, जो कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स खत्म होते हैं आपका दिन का। देन यू नीड टू गो बैक टू योर ऑफिस, देन स्टार्ट योर ड्राफ्टिंग वर्क। उसमें अलग अलग तरह का रिसर्च वर्क भी हो सकता है, लीगल ओपिनियन एडवाइजरी के लिए लोग आए हुए हैं क्लाइंट्स, तो फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं तो आप मोस्टली रिटर्न रिप्लाई दे रहे हो या रिटर्न सबमिशन ड्राफ्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा काम रहता ही रहता है। तो आप कर रहे हो वो चीज़। और इसमें एक और कैच है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि भाई मेरे को मन नहीं कर रहा है तो फिर बाद में कर लेंगे। आप एक लिमिट तक पुश कर सकते हो कि भाई रिटर्न सबमिशन देना है, मैं बाद में दे दूंगा। तो आपने डेट भी मांग लिया, जाके जज के सामने आपने बोल दिया कि जनाब ऐसा हो गया है तो मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। बट आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, जजेस आर ऑल्सो वेरी अवेयर ऑफ दिस डिलेइंग टैक्टिक्स। तो और लॉ खुद, मतलब जैसा आप कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट देख लो कि आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न सबमिशन वगैरह करना होता है, नहीं तो द केस विल मूव ऑन फॉरवर्ड। आपने ऐसा वो मान लेंगे कि आपको रिटर्न सबमिशन देना ही नहीं था, इवन इफ यू सबमिटेड। वो जज के डिस्क्रिप्शन में होता है कि वो एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, और मोस्ट ऑफ द जजेस नाउअडेज आर वेरी मच अवेयर एंड दे आर नॉट एक्सटेंडिंग द टाइम। तो आपको ऐसा हो गया है कि आपको करना ही पड़ेगा।
एक लिमिट तक आप तो प्रोक्रेस्टिनेट कर दोगे कि भाई चलो आज मन नहीं कर रहा या जो भी है आप नहीं करना चाहते हो तो आपने एक्सटेंड कर लिया, बट एक दिन ऐसा आएगा कि आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़, और ऐसा हो जाएगा कि आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यू नीड टू वर्क, कीप वर्किंग एंड प्रोबेबली अराउंड 8-9 आप उधर से निकलोगे ऑफिस से। सो आप एक सोच के देखो कि मतलब आप ट्रैवल भी कर रहे हो एक ही दिन में, आपने कोर्ट प्रोसीडिंग भी अटेंड किया हुआ है, आपने ड्राफ्टिंग का काम भी करा है, आपने लीगल रिसर्च भी करा है, ये सब चीज़ें करने के बाद आप घर जाके भी मोस्टली ऐसा होता है कि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर ही कर रहे होंगे कि भाई कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ है, इसमें आर्ग्यूमेंट चल रहा है, इसमें डेट लेना है, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, कॉस्ट लिस्ट आ गया। ये दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, फ्रॉम वॉट एवर आई एक्सपीरियंसड और वॉट एवर आई सीन, ऐसा नहीं होता है कि लिटिगेशन फॉर्म में चला गया है तो भाई मतलब बहुत ही कम समय पे काम करने के लिए मिलेगा और हम तो बाकी समय पे हम पर्सनल चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इनिशियल फेसेस में एटलीस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत आना। 12 आवर्स स्टैंडर्ड पकड़ के चलना, 12 आवर्स टू 14 आवर्स लिटिगेशन में आप नहीं दोगे तो आप मतलब उसमें सक्सीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो आपका टाइम फ्रेम ऑफ सक्सेस है वो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज either they are attending courts, they are drafting, they are researching or they are preparing for their case। ये करते करते ऐसे ही किसी ने थोड़ी ना बोल दिया है कि लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस, सब चीज़ें पता चलता है। फिर कुछ लोग जो एक्सपेक्टेशन माइंड में बिल्ड करके आते हैं वो जब टूटता है देन दे फील रियली बैड अबाउट इट। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो एक बार सोच लेना कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको क्यों करना है ये। मैं एक और चीज़ इसको एंड करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लिटिगेशन इज लाइक बिल्डिंग अ बिजनेस ओनली, है ना। इफ यू आर नॉट वेरी पैशनेट डूइंग लिटिगेशन इटसेल्फ, कि भाई मतलब जो काम है उसमें आप पैशनेट नहीं हो, आप कुछ और चीज़ ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग पावर ढूंढते हैं एडवोकेसी में, और कुछ लोग होंगे जो रिस्पेक्ट ढूंढते हैं क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। आप वकील का कोट भी पहन के जाओगे तो लोग बहुत, पब्लिक जो है आम इंसान वो बहुत इज्जत देगा, वो बोलेगा वकील साहब आप आए। तो इतना रिस्पेक्ट तो मतलब आई डोंट थिंक कि कोई और प्रोफेशन में, शायद ही बहुत ही कम प्रोफेशन होंगे उनको मिल रहे होंगे। तो इसीलिए तो लोग वो भी ढूंढते हैं। बट इफ यू आर नॉट पैशनेट इन डूइंग वॉट एवर दैट वर्क इज, है ना, कि जैसा बिजनेस में भी आप पैसा सोच के जा रहे हो तो फिर आपको तो कटेगा ही कटेगा। ऐसा ही है लिटिगेशन में भी सीन कि आप कुछ और चीज सोच के जा रहे हो, आपका जो एंड प्रोडक्ट जो आप अचीव करना चाहते हो वो कुछ और अलग चीज है अदर देन द वर्क इटसेल्फ, तो फिर बहुत ही बुरी तरीके से आपके कटने वाला है। ऐसा आप आ रहे हो तो फिर मैं तो बोलूंगा कि आप बेटर कुछ और चीज कर लेना फ्रूटफुल, और कॉर्पोरेट पे चले जाना या कुछ और चीज भी कर लेना जहां पे पैसा भी हो, थोड़ा सा इज्जत भी मिले, है ना। ऐसा नहीं कि हर चीज मिल जाएगा आपको। लिटिगेशन इज अ हाईली रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, बट रिस्पेक्ट अलोन कैनॉट बाय यू रोटीज। ये हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट तो मिलेगा आपको एडवोकेसी करते हुए, लिटिगेशन करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, बट रिस्पेक्ट आप मार्केट में जाके मतलब बिंडी कर ही नहीं सकते हो रिस्पेक्ट के साथ, है ना। आपको पैसा देना पड़ेगा, और वो जो पैसा कमाने का रूट है लिटिगेशन में बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। 5-6 साल आप ऐसा जिंदगी गुजारोगे, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ लोगों को ऐसे 28-30 ईयर्स में वो कमा रहे हैं 20,000-25,000, विच इज नथिंग इन कंपेयर टू यू नो नॉर्मल IT में जो कमा रहे हैं, इवन कॉल सेंटर में जो कमा रहे हैं आज के डेट में, ऊबर वाले उस रेंज पे कमा रहे होंगे। हो जाते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। डू यू गेट वॉट आई एम सेइंग कि आपने इतना एजुकेशन किया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए बाद में कि भाई मैंने तो बहुत मेहनत किया था, ये तैयारी किया था, एंट्रेंस क्रैक किया, इधर आया, मैंने पढ़ाई किया 5 साल या 3 साल, उसके बाद मैं आके कहाँ फंस गया। आपको ये नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, फिर तो यही मुझे शेयर करना था। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, टेल यूट्यूब बाबा बाय क्लिकिंग द लाइक बटन कि भाई बहुत अच्छा वीडियो है, आगे भी यूट्यूब बाबा शेयर करेंगे, यूट्यूब बाबा खुश हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोगों को शेयर करेंगे और बहुत यूजफुल कंटेंट बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। और शेयर भी कर देना फ्रेंड्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अवेयरनेस ले लिया और आप बोले कि भाई मैं तो बच गया, अभी मेरा दोस्त मर जाएगा, कोई बात नहीं वो मरने दो, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी अच्छे नॉलेज, सही नॉलेज मिले, हॉनेस्ट चीज़ें वो भी जाने। बाकी तो वो चूज़ करता है या आप भी चूज़ करते हो लिटिगेशन, तो बहुत अच्छा है। आप काम को प्यार करो और पैसा तो भूल जाओ थोड़ा 5-6 साल के लिए, फिर हो सकता है कि आप बड़े वकील भी बन जाओ कल को और सीनियर एडवोकेट का टैग मिल जाए आपको भी, क्या पता, कुछ भी हो सकता है दोस्तों दुनिया में। बट मैं तो ये सोचा था कि एक मित्र, एक बड़े भाई के नाते मैंने ये सब चीज़ें आपको बोल दिया है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज गणेश नटराजन साइनिंग ऑफ।